बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि इन तमाम वैल्यूज़ को इनके एलसीएम लेकर इनको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर होल की पावर्स के साथ इनको सॉल्व कर लेंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 5 का स्क्वायर होल की पावर 2 4 3। कैल्शियम देंगे, 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा, 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर 3 1 2 3 4 5, 3 जो है वो 5 टाइम्स है। 5 की पावर होल की पावर 3/5 16। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 4 होल की पावर 5/4। इसी तरह 8 8 ये है, 2 की पावर 3, 4/3। अब 5 का स्क्वायर और इस होल की पावर के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व करेंगे। इधर न्यूमिनेटर में 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 5 न्यूमिनेटर में है, इधर 5 डिनोमिनेटर में है, 5 कैंसिल। यहाँ पर 4 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, कैंसिल। 2 की पावर 5। इसी तरह यहाँ पर 3 3 से कैंसिल, 2 की पावर 4। यहाँ पर 5 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, यानी एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो हम इसे एक ही एक्सपोनेंट में लिख देंगे। इसी तरह यहाँ पर 2, ये भी 2 है, बेस सेम है। रूल है कि जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो पावर जो है वो ऐड हो जाती है। 5 + 4, 5 3 ज़ा 15 क्यूब है, यहाँ 2 की पावर 9 है। 2 की पावर 9 5 1 2 है, हम कैलकुलेट करेंगे। और 15 की पावर 3 33 75 है। हम यहाँ इसको 5 की पावर 3 यहाँ कैलकुलेट करके 3 की पावर 3 कैलकुलेट करें, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, तब भी यही आंसर आएगा। या उसको होल की पावर 3 करके पहले हम मल्टीप्लाई कर लें, फिर भी आंसर यही आएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई किया एलसीएम लेकर, इसी तरह इसमें भी एलसीएम लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। 2 से स्टार्ट कर दें टेबल से। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 2 1 टाइम है और 3 जो है 3 टाइम है। 27, यहाँ पर ऑलरेडी 27 एलसीएम दिया है। 3 की पावर 3 है, होल की पावर 2x और क्यूब रूट है। नीचे आएंगे 9 है, 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 2 1 6, 2 1 ज़ा 2,
अब नेक्स्ट डिजिट 1 है, 1 जो है 2 के टेबल में सॉल्व नहीं हो रहा, इसको 6 को भी हमें साथ लेना पड़ेगा, 16। तो पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद 2 8 ज़ा 16 इसको सॉल्व करेंगे। 2 5 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम्स है और इसी तरह 3 टाइम्स है। ये हमने वैसे ही लिख दिया एज इट इज। नीचे चलेंगे, 2 ये एज इट इज आ जाएगा। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें या नेक्स्ट स्टेप पे कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 x है, इसी तरह यहाँ पर है 2 जो है वो इस होल की ब्रैकेट से x प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 2 पहले x से होगा 2x और इसी तरह 1 से होगा 2। यहाँ पर ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हैं, जिसकी बेस सेम होगी उसकी पावर हम ऐड कर लेंगे। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, -1 प्लस 2x। यहाँ से इसको दोबारा लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसको हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये एक्सपोनेंशियल में आएगा 1/3, थ्री माइनस 1 2 प्लस 2x। सो यहाँ पर इस 3 की इस 6 से कटिंग हो जाएगी तो 2। 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 2x, यहाँ पर 2 है। इसी तरह अब ये एक वैल्यू है और ये दूसरी है, इसमें जो सेम होगा वो हम कॉमन ले लेंगे और बाकी एज इट इज ब्रैकेट पे लिख देंगे। 3 2x प्लस 2 सेम था, दोनों तरफ ये कॉमन हो गया, ब्रैकेट में 1, क्योंकि एज इट इज़ ये सारी वैल्यू बाहर है तो हम इसको दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आ जाएगा। कॉमन का यही मतलब होता है कि उससे उस वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 और यहाँ भी ये सारा कुछ बाहर चला गया। 2 3 और 3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2x। इसी तरह 2x प्लस 2 8 और 1 9। अब इसको मजीद सॉल्व करने के लिए 3 है ऊपर न्यूमिनेटर में, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी है, तो इसको हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे ताकि ये मजीद सॉल्व हो जाए। 2x जब इसको ऊपर लेकर आएंगे तो पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, 9 नीचे ही रहेगा। 2 2x माइनस 2x कैंसल, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। सो 2/3 is the answer of second part। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, इसको सॉल्व करेंगे। जैसा कि प्रीवियस हमने इसका एलसीएम लिया था, इसी तरह ये है 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3, क्योंकि 2 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है तो ये इसकी पावर आ जाएगा।
2/3 25, 5 का स्क्वायर है 1/2, डेसिमल फॉर्म में लिखा है, इसको हम फ्रैक्शन में ले आएंगे 4/100, पॉइंट के नीचे 1 और बाकी 2 डिजिट्स हैं तो 2 ज़ीरो लगा दिए, डेसिमल से फ्रैक्शन में ले आए। स्क्वायर रूट, ये इनकी पावर है, इनको होल की पावर से ये 3 इस 3 से कैंसिल, क्योंकि ये 2 पे 2/3 2 के साथ भी है मल्टीप्लाई डिवाइड और 3 के साथ भी है, तो 2 की पावर 3 और ये 3 होल की कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। इसी तरह 3 होल इसके साथ भी है तो 3 ये भी कैंसिल, यहाँ पर 3 का स्क्वायर ये 2 है और ये 2 ये भी कैंसिल 5 इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, उससे पावर हमारी ये पॉजिटिव हो जाएगी 3/2 और इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कटिंग हो रही है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 इधर चला गया 20 बन गया, 4 5 ज़ा 20 यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है 3/2। इसको हम ये स्क्वायर रूट स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, 2 × 3 ये हम स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर हमारे पास रह गया 5, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 रह गया। अब 2 × 3 जो है वो 6 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो हम अगर इसको स्क्वायर बना दें, यानी कि इस तरह से लिख दें तो ये 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है इसलिए ये डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा, और यहाँ पर 5 और स्क्वायर रूट 5 जो अंदर रह गया वो 5 से कैंसिल हो गया 1, सो स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू आल्सो 1, सो 6/5 इज द आंसर राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का 4th और लास्ट पार्ट है। यहाँ पर अगर हम एक्चुअल देखें तो ये एक ब्रैकेट है और दूसरी ब्रैकेट है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो यहाँ पर एक फार्मूला है जो कि ओपन हो रहा है, a + b × a² - ab + b²। ये फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे, इस तरह से इसको लिखेंगे। अगर हम लेट कर लें a की पावर 1/3 1/3 जो है वो a है, तो ये a + b × a का स्क्वायर माइनस a b जो लेट किया हुआ था b, हमारे पास ये मतलब जो वैल्यू है ये b है और ये पूरी वैल्यू a की है, यानी जो इसमें लिखा हुआ है वो a की जगह लिखेंगे और जो यहाँ p की पावर 2/3 है वो b की जगह पे लिखेंगे। तो b 2/3 इसका स्क्वायर, अगर हम फार्मूले में जाएं तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब, तो 1 3 से मल्टीप्लाई होकर 3/3, इसी तरह 2 3 = 6/3, सो 3 3 से कैंसिल, a की पावर 1, 3 2 = 6, b जो है वो
टू ए प्लस बी का स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व होकर आंसर आएगा।